ऐसा बिजनेस पूरे मार्केट में नहीं, आईआरसीटीसी से 4 गुना रिटर्न देगा। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं सीडीएसएल स्टॉक के ऊपर। 1500 का स्टॉक में निवेश करें क्या, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ये पहली इंडियन लिस्टेड कंपनी है सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पहली कंपनी है जो कि लिस्टेड है। तो अभी हम इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल रिजल्ट से पहले हम सीडीएसएल के काम को समझेंगे, जिससे आपको कम से कम श्योरिटी हो कि इसके काम में बहुत दम है। तो यहाँ पर सीडीएसएल का क्या है काम, तो देखिए आपके जो शेयर हैं उसकी देख रेख आपका एनएसई नहीं करता है, आपका सीडीएसएल करता है। आपके एक एक शेयर की जानकारी, आपके शेयर का पूरा डेटा, आपका पूरा डेटा सीडीएसएल में सेव होता है। इसका कॉम्पिटिटर है एनएसडीएल। लेकिन एनएसडीएल आपसे जब आप अकाउंट खुलवाते हैं, कोई भी आप अकाउंट खुलवाते किसी के भी यहाँ, मोतीलाल या एंजल ब्रोकिंग या एनीबडी, यहाँ पर किसी के यहाँ भी अगर खुलवाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि एनएसडीएल सीडीएसएल का, ठीक ना। तो ये दोनों होता है और आपको चुनना होता है कौन सा रखना चाहोगे, या अगर नहीं पूछा जाता है तो कोई बात नहीं, उनका अपना अपना होता है, जो भी है ठीक है। एनएसडीएल और सीडीएसएल का है यहाँ पर, तो ये दोनों के पास डेटा रहता है और तीसरा बंदा कोई भी नहीं है स्टॉक मार्केट में जो आपके शेयर की जानकारी रखता है। पूरा देख रेख जो है वो इन्हीं के पास है। अब बिजनेस में बूम और आ चुका है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने ये कह दिया कि आपको मार्जिन तभी मिलेगा जब आपके पास शेयर डले होंगे और शेयर प्लेज होंगे सीडीएसएल के पास। तो इसका मतलब क्या है, आपके शेयर जो है वो ब्रोकर गिरवी रख देगा, या आप शेयर जो है वो ब्रोकर के पास गिरवी रख दोगे और आपको मार्जिन मिल जाएगा। लेकिन उस गिरवी रखने में आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। वो 10 रुपये आपके सीडीएसएल के पास जाते हैं हर बार, हर रोज़। ध्यान रखिएगा, अगर आपने किया आज के दिन इंट्राडे में प्लेज और आज ही वो प्लेज ख़त्म कर दिया है, तो अगर आप अगले दिन के लिए प्लेज करेंगे तो आपके पास से 10 रुपये और कट जाएंगे। तो सोचिए कि यहाँ पर इतने अकाउंट हैं, 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ अब भारत के अंदर अकाउंट हो चुके हैं। उन अकाउंट में अगर 1 करोड़ या मान लीजिए 50 लाख लोग हैं जो कि इंट्राडे में शेयर प्लेज करते हैं, तो उनकी आपको पता है सीडीएसएल के पास कितना पैसा आ रहा है, 5 करोड़ रुपए रोज का आएगा इस चीज़ से। ये फरवरी 1999 को स्टार्ट की गई थी कंपनी। तो यहाँ पर कैम्प्स और यहाँ पर सीडीएसएल, इन दोनों कंपनियों पर आपको ध्यान रखना है। जो मार्केट की कंपनी है वो उन पर आपको ध्यान रखना है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन कैम्प से बेहतर सीडीएसएल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं इसके बढ़ने के। तो अभी हमने बिजनेस को तो समझ लिया, अब हमको देखना है कि इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या कहते हैं। क्या ये 6000 बिकेगा? तो सीडीएसएल यहाँ पर जो है इसका मार्केट कैप 16,438 करोड़ रुपए है। और ऐसी कंपनी जो कि यूनिक हो तो इसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ती है लगातार। तो ध्यान रखिएगा, चार्ट पर एक ब्रेकआउट है और वो चीज़ बाद में ले जाऊँ, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना वो अभी भी बहुत लो लगती है, बहुत लो है। तो यहाँ पर ये खड़ा है 1500 रुपये पर। तो इसका मतलब ये नहीं है ऊंट अभी आराम कर रहा है, चल देगा, ठीक है ना, बाद में अभी बस पानी वानी पी रहा है अपने सफ़र पे चलने के लिए, लगातार चलता रहेगा। खुशकिस्मत है आप रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्हें खरीदने का मौका मिल रहा है 1573 रुपये 1570 रुपये के आसपास इस शेयर को। नहीं तो ऐसी कंपनी जिसका रोज बेनिफिट होना है, ये तो भाई चांद पर, मतलब चांद का मतलब ये थोड़ी कि 20,000 पहुंचा देगा, नहीं। लेकिन जो आईआरसीटीसी में आपने बूम देखा ना, 6,000 तक पहुंच गए थे। मुझे लगता है, या मुझे ही नहीं कि कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि ये आईआरसीटीसी को सीधा सीधा टक्कर देगी, ये कम से कम 4 गुना यहाँ से हो जाएगा। 4 गुना का मतलब है 6,000 रुपये का टारगेट आपका अचीव हो सकता है। 4 गुना इसका बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लगातार इसके में बूम दिख रही है, आप देख रहे हैं किस तरीके से शेयर अकाउंट खोले जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका ईपीएस देखिए 27.30 है, पी रेशियो इस स्टॉक का 57.62 है, इंडस्ट्री पी जो है वो 46.64 दिखा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से 35 या 40 होना चाहिए। अगर हम 37 मान के चलते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अपने पास, क्योंकि 46 से बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसी शायद कोई कंपनी का इंडस्ट्री पी है ही नहीं मेरे ख्याल से।
तो 37 से कंपेयर करेंगे 57 को, तो लमसम आपको यहाँ पर 20.62 पॉइंट का डिफरेंस निकल के आता है। तो 20.62 पॉइंट जो है वो महंगा है, ये स्टॉक इंडस्ट्री पीस है। लेकिन ऐसी कंपनी जो खुद में ही यूनिक हो, इनकी वैल्यूएशन लगातार बढ़ती है। इवन यहाँ पर अगर कोई नायका खरीदता है, नायका के शेयर, तो मैं कहूँगा कि नायका छोड़ो, CDSL की तरफ देखो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, नायका वो बकवास है, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वही शार्क टैंक का डायलॉग, ये सब दोगलापन है, तो वो दोगलापन है। लेकिन ये जो है ना, ये मांस है, ये मांस है, वो पाउडर है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यूएशन बढ़नी है, इस चीज़ को तो ज़रूर आपको पता ही होना चाहिए। CDSL का अब यहाँ पर जो है कंसोलिडेट रिजल्ट क्वार्टरली, और क्वार्टरली देख ले किस तरीके से बूम है। 2021 से दिसंबर का रिजल्ट देखिए, 151.52 करोड़ रुपीस की नेट सेल है, जो कि 2020 में है दिसंबर में 86.13 करोड़ रुपीस की थी। कितना बढ़िया जंप देखने को मिला। लगातार इनकी नेट सेल में ऐसा ही जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार शेयर बाजार में अकाउंट खुल रहे हैं, लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग से इन्हें बहुत बेनिफिट है। यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर बेहतरीन रिजल्ट हैं, लगातार बूम देखने को मिला है। ऐसा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि कमी देखने को मिल रही हो। और ये सबसे बेहतरीन पॉइंट CDSL का, कि ये अपनी नेट सेल का 60% प्रॉफिट करके दिखा रहे हैं। ये इस धाकड़ तरीके से काम चल रहा है। तो देखिए 2021 दिसंबर में 83.73 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट करके दिखाया। नेट सेल कितनी थी? 151 करोड़ रुपीस की। प्रॉफिट कितना है? 83.73 करोड़ रुपीस की। तो इसमें आप देख लीजिए लगभग 55 से 60% के आसपास का प्रॉफिट करके दिखा रहे हैं अपनी नेट सेल के कंपैरिजन में। तो एक बहुत ही बेहतरीन, ये बस बैठा है शांति से, जब तक हो सके ग्रैब कर सकते हैं। बस मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल, तो उसकी वजह से टेंशन है। LIC के IPO जब आएगा तो देखिए किस तरीके से एक पोर्टफोलियो बनते हैं आगे चल के, आप देखिएगा एक बढ़िया तरीके से। तो 2020 में दिसंबर में इसी क्वार्टर में 53.69 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 83.73 हो गया, और लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप ही देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर पहली बार IRCTC को बीट कर दिया मेरे ख्याल से। इसमें 43.79% रिटेल इन्वेस्टर है। ये 2021 दिसंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ये बताता है कि 44% के आसपास कंपनी तो रिटेल इन्वेस्टर के हाथों में है। तो रिटेल इन्वेस्टर वाकई में एक जोरदार इस वक्त चल रहा है मार्केट के अंदर। रिटेल ने IRCTC से पैसा बनाया, भले ही वो शेयर गिर गया, लेकिन भर भर के पैसा बनाया, बहुत पैसा बनाया IRCTC में। CDSL की बारी आ चुकी है, इस पर ध्यान देना है अभी हमको। तो 9.32% के आसपास FIIs होल्ड करते हैं, और 27.50 के आसपास यहाँ पर जो है DIIs होल्ड करते हैं, और 20% यहाँ पर स्टेक प्रमोटर होल्ड करते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो इसके लिए नेगेटिव हो। हर चीज़ पॉजिटिव वे में है, और सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही है, तो इससे बढ़िया और कुछ बात नहीं होगी। अब CDSL के चार्ट के ऊपर बात करें, और ये चार्ट ना बहुत नसीबों में देखने को मिलता है। ऐसा चार्ट आपको HDFC बैंक में देखने को मिला होगा, ऐसा चार्ट आपको ICICI बैंक में देखने को मिला होगा। ये जो भी लगातार जो चल रहे हैं उनमें ऐसा बूम देखने को मिलता है, ऐसा चार्ट देखने को मिलता है। थोड़ा सा क्रैक डाउन होता है, लेकिन फिर वो ऊपर की तरफ चल देते हैं। तो ये मैसिव यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो CDSL की, और रिटर्न तो देखिए क्या कमा के दिया है, 5 गुना हो चुका है। 5 नहीं, एटलीस्ट मेरे ख्याल से 7 टाइम्स, 5 to 7 टाइम्स हो चुका है। 200 रुपये पर देखा था CDSL को कभी, 200-250 रुपये पर। और अब जिसकी वजह से मैं ये शेयर बता रहा हूँ, तो इसका रीज़न है कि इसके चार्ट पर W पैटर्न सा बन रहा है। छोटा ही है लेकिन पैटर्न है, और W पैटर्न का मतलब डबल बॉटम। तो अभी हमको यही देखना है कि अगर मार्केट यहाँ से चलने लगा तो आपका CDSL मैसिव परफॉर्मेंस करके दिखाने को तैयार है, क्योंकि ये शांत खड़ा है गिरते बाजार में चुपचाप से। तो इसका मतलब है कि जब मार्केट जैसे ही सही होगा तो इसमें तेज़ी से बूम देखने को मिलेगा। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। ऊपरी जो लेवल है 1700 से 1750 का जो लेवल है, इस लेवल पर ध्यान रखिए। मैं फिंगर से लिख रहा हूँ इस पर, मेरे पास कोई पेन नहीं है इलेक्ट्रिक वाला, इसीलिए थोड़ा सा बिगड़ जाती है राइटिंग। तो ये लेवल जैसे ही निकलेगा, 52 वीक हाई है ये जैसे ही निकलेगा
तो हम एक नई ट्रेजेक्ट्री में खुल जाएंगे और हम देखेंगे 2200, 2300, 2400 के टारगेट आते हुए तुरंत। तो इसके लिए तैयार रहिएगा और Q4 के रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो अगर कोई गिरावट में अगर मिलता है तो आप इसकी तरफ ज़रूर ध्यान कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि मेरे को CDSL लेना ही है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नीचे आएगा तो मैं और ले लूँगा, तो आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि अकाउंट खुलना बंद नहीं होंगे और प्रॉफिट होना इनको बंद नहीं होगा। तो आप एक पॉजिटिव वे में हैं, आप ऐसी कंपनियों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।